वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुन वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागताः। नारायण 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 पराकृतिमवद्बन्धं परं ब्रह्म निराकुरे सौन्दर्य सार सर्वस्वं वन्दे नन्दाकुलं प्रपन्नपारिजाताय तत्त्ववेदैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतये नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्रीविभूषितकरान्धवनीराभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं कृतत्वमानिनाहि। हरि ओं नमो परमात्मे नमस्ते गोविन्दाय नमो नमः। श्री नारायण 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 राम। बिल्कुल स्पष्ट सीधी बात है, जो चीज मिली है वो रहने वाली नहीं है। इस सिद्धांत मिली हुई है वो बिछुड़ने वाली है, पैदा होने वाली है वो नष्ट होने वाली है, आने वाली है वो जाने वाली है। ये सिद्धांत है। तो उनसे काम भले ही ले लो, उनका भरोसा नहीं रखना चाहिए। मिली हुई चीज का क्या भरोसा, कब छूट जाए। पैदा होगा क्या भरोसा, कब नष्ट हो जाए।
संयोग है, उसका ना जाने कब वियोग हो जाए, पर वियोग जरूर होगा। जो पैदा हुआ है वो नष्ट जरूर होगा। तो उसका भरोसा नहीं रखना चाहिए। उसका काम करो, उससे काम लो, उसका ठीक से उपयोग करो, अच्छे से अच्छा उपयोग करना हो करो। उनका भरोसा रखना और उससे निश्चिंत रहना, ये गलती होती है, ये चलेगी नहीं। तो फिर पश्चाताप करना पड़ेगा, क्योंकि आई मिली है वो इसलिए विसलेगी। संयोगा वियोग अंत, इसलिए संयोग है, उसका अंत में वियोग है। वो वस्तु चली जाएगी तो वियोग है, और ये सही चला जाएगा तो वियोग है, और दोनों चले जाएंगे तो वियोग है। वियोग अवश्यंभावी है, ऐसे उत्पन्न होने वाली नष्ट होने वाली है। तो हमारे जो यहाँ पर जितनी चीजें हैं, आप खूब विचार कर देखो तो मिली हुई है। शरीर भी मिला हुआ है, कुटुंब भी मिला हुआ है, घर भी मिला हुआ है, रुपये पैसे भी मिले हुए हैं। अरे मिले हुए हैं, उनमें चीज वियोग है, ये सच्ची है। जो संयोग है उसका वियोग होगा, पर वियोग होगा उनका संयोग हो जाए, ये नियम नहीं है। आपके हमारे मिलना होता है, सत्संग होती है, तो आपका हमारा वियोग जरूर होगा, और वियोग होने पर संयोग हो जाए न भी हो जाए। जैसे संयोग हुआ तो वियोग जरूर होगा, ऐसे वियोग होगा उनका संयोग जरूर होगा, ये नियम नहीं है। और संयोग हो तो वियोग जो हो, ये नियम है। तो उनसे जो काम लेना हो, उनकी सेवा करना हो, तो वो तो काम कर लेना चाहिए, परंतु उनको स्थायी मानना कि सदा इनके साथ हम रहेंगे, हमारे साथ ये चीजें व्यक्तियां रहे, ऐसा भरोसा नहीं रखना चाहिए। अच्छे से अच्छा काम करो, उपयोग से उपयोग करो, उत्तम से उत्तम काम करो, अच्छे से अच्छा काम करो, सेवा करो, परंतु उनका भरोसा मत करो। और दुख होता है वो भरोसा करने से होता है, काम लेने से, सेवा करने से, उनका सदुपयोग करने से दुख नहीं होता। जितना अच्छा करोगे वो अच्छा काम हो जाएगा। तो ये नाशवान संसार का भरोसा नहीं रहना चाहिए। मैंने ऐसी बातें देखी है, सुनी है, बूढ़ी बूढ़ी माताएं रोती है कि मैंने ऐसा नहीं समझा था कि मेरे सामने ये ऐसे जवान जवान छोरे चले जाएंगे। जाने का मौका तो बड़ों का होता है, कायदा भी बूढ़े बड़े हो गए, बीमार हो गए, जाएंगे। परंतु सामने जन्मे हुए, सामने बड़े हुए भी हमारे सामने ही चले जाएंगे, इसका पता नहीं। तो फिर रोती इसी बात को लेकर कि हमने ये समझा नहीं था कि ये हमारे सामने चले जाएंगे। तो भूल क्या हुई कि ये चले जाएंगे, ये समझा नहीं था। तो अब ये समझ लेना चाहिए कि चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, मन संयोग है, उनका वियोग होगा। कब होगा इसका पता नहीं, कैसे होगा इसका पता नहीं, ये चले जाएंगे कि हम चले जाएंगे इसका पता नहीं, हम दोनों चले जाएंगे इसका भी पता नहीं, परंतु संयोग का वियोग होगा इसका पता है पूरा। तो पूरी बात है जो मान लेना है, इसका नाम ज्ञान है। ज्ञान किसका नाम है जैसी बात को जान लेना। तो ज्ञान हो जाए तो उपकार करो, सेवा करो, मिलजुल करके अच्छा काम करो, परंतु सदा ही मिलना रहेगा इसका कुछ भरोसा नहीं। पूर्णम यतेतना पतेदन मृत्यु, जब तक मौत न आवे तब तक अपना काम जल्दी से जल्दी कर लेना चाहिए।
वो भी किस लिए कि निश्चय साथ कल्याण के लिए काम करना, वो कर लेना। ऐसी बातें कर ली, काम कर लिया तो न कर लिया तो क्या फर्क पड़े, हो गया तो हो गया, नहीं होगा तो नहीं हुआ। परंतु कल्याण कर लो तो बड़ा कल्याण हो जाएगा, और नहीं करोगे तो नहीं होगा। ऐसी बात जहाँ पर है वहाँ कल्याण कर देना चाहिए। तुम जन्म यते न पते जब तक मौत न हो तब तक समझदार बुद्धिमान आदमी का ये काम है कि अपना उद्धार कर ले। उद्धरे आत्मनात्मानम आत्मानम भाव से अपना उद्धार आप करे, अपना पतन आप खुद न करे। उद्धार करना हमारा काम है, पतन करना काम नहीं है। नीचे चढ़ना है, पतन में नहीं जाना है, नीचे की तरफ नहीं जाना है। तो कैसे हो कि वे सबके साथ मिलो तो उनका संबंध केवल उनकी सेवा का ही रखो। इनकी सेवा हो जाए, ये आराम से रहे, इनका आदर हो जाए, निरादर न हो, निंदा न हो, इनको दुख न पहुंचे। अपनी जहाँ तक शक्ति है उस शक्ति से इनका हित कर, हित हो जाए। ते प्राप्त बंदी मामेव सर्वभूत हिते रसा। प्राणी मात्र के हित में जिनकी प्रीति है वे प्राप्त बंदी मामे, मेरे को ही प्राप्त होते हैं। कैसी बढ़िया बात है। केवल ये कि सबका कल्याण। सज्जन हो, भावना करनी है तो अच्छी करनी चाहिए ना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबके सब सुखी हो जाए, कोई दुखी न रहे। आपकी भावना से दुखी हो जाए ये हाथ की बात नहीं है, पर दुखी हो जाए, इनको कष्ट पहुंचे, ऐसी भावना से अंतःकरण का भाव है अपना वो खराब हो जाएगा, वो हमारा पतन करेगा। और दूसरों का भला हो, सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, सब भगवान के भक्त हो जाए, सबके सब मुक्त हो जाए, सबका ही कल्याण हो जाए, ऐसी भावना करेंगे तो सबका कल्याण हो जाए, ये नियम नहीं है। पर हमारा अंतर्गुण शुद्ध हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं। कितनी बढ़िया बात है। तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपना भवन बुआ। तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, कैसे ही करो, नारायण तू बैठ के अपना भवन, अपने अंतःकरण को साफ हो, अपना घर है वो ठीक रखो। घर घर लागो लाइन और घट घर ला पुकार, जन हरिया घर आपनो राखे तो होशियार। घर घर आग लग रही है, ये मृत्यु रूपी आग सब जगह लगी, छोटा हो बड़ा हो, कैसे ही छोड़ो हो, धनी हो चाहे गरीब हो, पढ़ा लिखा हो चाहे मूर्ख हो, साधु हो चाहे गृहस्थी हो, भाई हो चाहे बहन हो, मरना सबको पड़ेगा। तो मरने से पहले खास काम करना है वो करो। दूसरे काम है वो बाकी रह जाएंगे, तो पीछे बेटा पोता परपोता आदि जो बचेंगे वे ही कर लेंगे काम। पर तुम्हारे कल्याण का काम कौन कर देगा? तुम्हारे उद्धार का काम किसके भरोसे छोड़ा है? वो तो खुद को अपने को करना है। तो गीता कहती उद्धरे आत्मा, अपना उद्धार आप करें। कहते गुरु महाराज की कृपा से हो जाएगा, संतों की कृपा से, भगवान की कृपा से, ये बात ठीक है, गुरु की कृपा से होगा। पर गुरु तो हम मानेंगे, गुरु जी हमारे को मानेंगे कि तुम चेला हो मेरे, वो माना तो हमें पड़ेगा ना। संत महात्माओं की कृपा से होगा तो संत महात्माओं को संत महात्मा माने, उनका शरण है, ये काम हमारा होगा था। भगवान की कृपा से हो जाएगा तो भगवान को मानना तो हमारा काम होगा ना, वो भी भगवान करा देंगे क्या? तो दूसरे कोई भी उद्धार करेंगे तो हम निमित्त बढ़ेंगे कि नहीं? हम निमित्त नहीं बढ़ेंगे तो कैसे होगा? हम नहीं मानेंगे
तो गुरु महाराज जबरदस्ती कल्याण कर देंगे, का संत महात्मा जबरदस्ती कल्याण कर देंगे, भगवान कर देंगे। अगर जबरदस्ती करते तो बड़े बड़े संत महात्मा हो गए, बड़े बड़े आचार्य हो गए, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, स्वामी, बड़े बड़े महापुरुष हो गए, जिनके अनुयायी लाखों करोड़ों आदमी है। तो वे हुए हैं पर चले गए, वो रहे तो नहीं, उनका वियोग हो गया। और उनको मानकर कोई कल्याण कर तो आज भी उनको मानता है, आदर करता है, उनकी बातों को अपने अमल में लाता है, तो उसका उद्धार होता है। तो वो तो अंत में हमारे को ही करना पड़ेगा ना। बढ़िया से बढ़िया भोजन हो, परंतु भोजन तो हमारे को करना पड़ेगा ना, तब हमारी भूख मिटेगी। इस तरह से हम अपना उद्धार करेंगे तो होगा। तो ये कब करोगे? संसार के काम बाकी रहेंगे, तो मैंने बताया ना, बाकी रहेंगे वो आदमी कर देंगे, और नहीं करेंगे तो अपने क्या बाधा लगेगी? मत करो। बड़े बड़े मिल हम चलाते हैं, हमारे मर गए, मिल चले ही नहीं, क्या होगा, क्या बाधा होगी? बड़े बड़े कारखाने चलाते थे, तो पीछे बाकी बचे वो चला देंगे, और कोई नहीं चलाएगा तो बंद हो जाएगा, तो क्या हर्ज हो गया हमारे? परंतु हमारा अगर कल्याण नहीं हुआ तो ये घाटा किसके पड़ेगा? ये नुकसान तो हमारे होगा ना। तो चतुर वही है, तुलसी सोई नर चतुर है, जो राम भजन लोली। अपना उद्धार करने में रात दिन लगा है, वो चतुर है, समझदार है। दूसरों पर अपना असर डाल दिया, दूसरों का मन अपने कब्जे में कर लिया, दूसरों को राजी कर दिया, केवल इस थोथा राजी करने में क्या है? हित करो, अपनी दृष्टि से हित करो। वे समझे तो हित करो, न समझे तो हित करो। अपनी भावना तो उनकी सेवा करने की रहे, उनके हित करने की रहे, तो हमारे को तो भला होगा तो अपनी भावना से होगा। तो वो भावना का अपने लाभ ले लें, कितनी बढ़िया बात है। शरीरों का तो भाई रहना है नहीं, शरीर तो जा ही रहा है, ये तो प्रतिक्षण जा रहा है। जैसे अच्छी वर्षा हो तो पौधे उसे घास के वो सब के बेली लता है, पौधे हैं, सब अच्छा फल फूल रहा है, बढ़ रहा है। तो वो बढ़ रहा है, जो ही अपना उम्र का दिन है घट रहा है। उन पौधों के, वृक्षों के भी दिन तो जा ही रहे हैं, उनकी जितना दिन उम्र है रहने की, उनमें से कमी आ ही रही है। चाहे स्थावर हो, चाहे जंगम हो, वृक्ष हो, चाहे मनुष्य हो, जितनी उम्र उनकी है, उनमें से दिन प्रतिदिन उम्र तो कम हो ही रही है। और उम्र कम होने से नाश का दिन नजदीक आ रहा है, और वो आते हुए जिस क्षण नाश होगा उसी क्षण हमारा उनका वियोग हो जाएगा। तो उसे लाभ हम कब लेंगे? ये किस दिन के लिए बाकी छोड़ा है, कभी उस दिन इससे लाभ लेंगे, वो बाकी नहीं है भाई, जा रहा है। कि फिर ज्यादा जिएंगे तो बहुत अच्छी बात, हम अपना उद्धार करें, औरों का भी उद्धार कर लें। जैसे कई मोटरें किराए की मिलती है, और वो किराए की अवधि होती है, इतना दिन आपको ये मोटर दी, हम इतना पैसा लेंगे, ठीक है, वो पैसा भर दिया। अब वो मोटर हमने ले ली, लेकर के रखें, उसको अच्छी तरह सजा कर रखें, कपड़ा उठा दे, अगले पड़ी रखे, क्या फायदा? कहते हमारा थोड़ा सा काम है, तो थोड़ा सा काम जल्दी कर लो, अपना जहाँ जाना है करना वो कर लो, इसके बाद में फिर काम बचे तो अपने भाई संबंधी कुटुंबी मित्र सज्जन उनसे कह दो कि भाई हमारे मोटर खड़ी है, अगर कहीं जाना हो, काम लेना हो, तो हमारे पैसे तो लग चुके, अब आप काम ले लो। इसी तरह से शरीर से अपना कल्याण कर लिया, तो कल्याण कर लिया, तो अब अपन दूसरों को कह दो कि तुम्हारा भी कल्याण करना हो तो भाई इस शरीर से काम ले लो। हमने तो ले लिया, आप ही ले लो तो अच्छी बात है,
इसके दाम तो पहले लग चुके, प्रारूप पहले रचा पीछे रचा शरीर, तो वो खर्चा तो हो चुका, अपने को मिला है जितने में, तो उतने दिनों में हम अपना कल्याण कर लें, औरों का भी कल्याण करें, औरों का भी उद्धार करें, तो बड़ी बढ़िया बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात है ना। किसी का भी भला हो जाए संसार में, ये बहुत ही उत्तम बात है। बुरा किसी का न हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सबका पतन किसी का भी न हो, दुर्गति में कोई नहीं जावे, ऐसा भाव अगर अपने रखें तो सबका कल्याण कर देना ये हाथ की बात नहीं, परंतु भाव अपना शुद्ध रहे तो हमारा तो कल्याण होगा, इसमें संदेह नहीं। इस वास्ते भाइयों से बहनों से कहना है कि आप अपने भाव को शुद्ध और नियत रखो, अपना भाव मत बिगाड़ो, बिगाड़ने से अपना नुकसान है, अपना भाव बिगड़ने से अपना नुकसान है। जैसे दृष्टांत दिया था कि बाजार में कोई चीज मिलती है भाव से मिलती है, वो भाव हाथ लग जाए ठीक तरह से धनी हो जाए, और भाव अगर गिर जाए तो व्यापार करने पर भी घाटा लग जाएगा। तो उसमें तो घाटा लगना और वृद्धि होना हमारे हाथ की बात नहीं, बाजार के अधीन भाव है, परंतु हम अपना कल्याण करें तो ये दूसरों के अधीन नहीं है। अपना भाव हम उत्तम बनावे, श्रेष्ठ बनावे, दूसरा चाहे करे चाहे न करे, अपना उद्धार बने करना है, भाव अच्छा बनाना है, तो फिर कौन मना कर सकता है? किसकी ताकत है उसको मना कर सके? तो भाई जितना बच गया है समय, अभी बीत गया वो तो बीत गया, वो तो गया, अच्छा गया तो और बुरा गया तो कैसा को तो बीती तारे विचार दे, आगे की सुधरे, आगे कैसे करना ये बात सुन। किसी से कोई गलती हो जाए तो हो गई गलती, उसके लिए चिंता नहीं करनी चाहिए कि ठीक नहीं किया ये, तो आगे से खूब सावधान हो जाओ। मनुष्य के गलती हो जाने से चिंता करता है कि हो गई ये गलती हो गई, अरे भाई हो गई वो तो हो गई, अब क्या करें, ठीक तो नहीं हुआ, अपन ठीक हो गई, अब ठीक नहीं हुआ तो अगर ऐसी गलती नहीं करनी है। वो पिछाड़ी वाला चिंता करे, उतना जोर अगर ही लगाओ कि अगर ही ऐसा काम नहीं करना है, भूल करके ऐसा काम नहीं, नीचा काम है, खराब काम है, पतन का काम है, ऐसा काम करना नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी आफत आ जाए, कितना ही दुख कष्ट आ जाए, तो हमारे वो अपने चूक नहीं करनी चाहिए, अपने भूल नहीं करनी चाहिए, अपने ऊंधा उल्टा काम नहीं करना चाहिए। ऐसा पक्का हम विचार करें तो हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा और हमारा जीवन पवित्र हो जाएगा। ये बात सच्ची है। तो जीवन पवित्र बनाने के लिए तो हम मनुष्य बने, नहीं तो मनुष्य बनने की जरूरत क्या थी? खाना पीना जन्मना मरना संयोग वियोग, ये तो सब जगह होते हैं, पशु पक्षियों में हो जाते हैं, सब जगह हो जाते हैं, तो इनमें कोई बड़ी बात नहीं है। हम जीवन जानते हमारे द्वारा कहते हैं यस्मिन् जीवति जीवंती बहवा सोत्र जीवतु, जिसके जीने से बहुतों को जीवन मिलता है वो जीता रहे, उसके जीने से कितनों को जीवन मिलेगा, कितनों का उपकार होगा, कितनों का हित होगा। इसमें जीवित जीवंती भावा सोच जीवित, वो जीता रहे, दूसरों को लाभ होता रहे। वयान से की न कुर्वन् स्वाद संस्वा सोदर पूर्णम, क्या पक्षी कौआ अधिक अपनी तंतु से अपने उदर पूर्ति नहीं करते हैं क्या? अपने तंतु से अपनी उदर पूर्ति तो नीचे से नीचे प्राणी वो भी कर लेते हैं, तो अपना उदर पूर्ति करना कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई बड़ा भारी काम नहीं है, ये तो कर लेते हैं, करना है ही, कोई बात नहीं, परवाह नहीं। परंतु बहुतों का उपकार हो जाए, हित हो जाए, ऐसा काम करे कितनी बढ़िया बात है। अच्छे अच्छे संत हो गए, अच्छे अच्छे महात्मा हो गए, उनके द्वारा कितना दुनिया का उद्धार हो गया। श्री गोस्वामी जी महाराज कैसे एक संत हो गए, उनकी बनाई रामायण से कितनों का घर चलता है, घर खर्चा चलता है,
रामायण की कथा करके कुटुंब का पालन करते हैं और कितने पारमार्थिक भावों को अपने उत्पन्न कर देते हैं, कितना अपना कल्याण कर देते हैं। तो वो ऐसी रचना कर गए, इतना काम कर गए, कितना काम कर गए, कितनी बात, हजारों लाखों आदमियों का उद्धार होता है, लाखों को शांति मिलती है। ऐसी कोई ग्रंथ की रचना कर दी तो उसके द्वारा कितना हित होगा, कोई मापतोल नहीं है, कितना हो जाएगा। तो ऐसा कर दिया जाए तो कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है। अपने को समय मिले, हमारी योग्यता हो, हम कर सके तो ऐसा काम कराओ। गोस्वामी महाराज ने भी दृष्टांत दिया है, जैसे कोई श्रेष्ठ आदमी किसी नदी पर पुल बना दे तो सेतु बना देता है, तो उस सेतु के बनने के बाद उस नदी से उस पार जाना बड़ा कठिन था, परंतु पिपील का छोटी सी चींटी कीड़ी वो भी उस पुल के पार हो जाए, बिना परिश्रम के उस पुल पर होते होते वह पार हो जाए, पता ही नहीं लगे बेचना चाहे वैसे डूबता है। तो पुल कोई बना दे तो कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, कितना का उपकार हो जाए। ऐसे संसार से उद्धार करने की कोई चीज बना दे तो कितने आदमी अपना कल्याण कर सकते हैं। अब नहीं करे तो उनकी मर्जी है, परंतु हमारे तैयार है। सदाबत जिसने खोल दिया, अन्न देने का क्षेत्र खोल दिया, अब कोई ले न ले उनकी मर्जी है, पर ले तो भैया भोजन करो, तैयार है, आओ प्रसाद पाओ। कुआं बना दिया, तालाब बना दिया जल के लिए, तो आओ भाई सभी पियो, प्रेम से अपना अपना काम करो। अब करे न करे तो उनकी मर्जी, परंतु हमने तो काम ठीक कर दिया है ना इसका। इस तरह से अपने स्वार्थ का, व्यक्तिगत स्वार्थ का त्याग करके सबके हित के लिए काम करें तो कितना बढ़िया काम है, कितना उत्तम काम है। और मौका है सज्जनों, शरीर सदा रहने वाला नहीं है। अपनी बाढ़ जो ठीक है वो रहने वाली नहीं है। आप देखो राजस्थान में कितने राजा लोग थे, चाहते तो क्यों को गांव दे देते, लाखों रुपया दे देते, जमीन दे देते, लिया ही है, उपकार किया ही है, परंतु आज खुद का निर्वाह करना मुश्किल हो रहा है। आज क्या दे सकते हो बताओ, ये पता नहीं कैसे दिन कब आ जाए, और दिन आते हैं तो आज खुद का खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा है। जिनके हाथों में हजारों गांव थे, जमीन थी, रुपये थे, खजाना था पास में, बल था, उससे अगर लाभ लिया हो तो ले लिया, नहीं लिया है तो नहीं लिया। भाई धनी आदमी है, उन लोगों ने काम कर लिया तो कर लिया, वो धन उनके पास रहा नहीं। मेरे देखने में आया है, धनी आदमी थे वे आज वैसे धनी नहीं रहे, गरीब वैसे गरीब नहीं रहे हैं, उनमें परिवर्तन हुआ है। तो धन चला गया, अब क्या हो, इस वास्ते वो धन से काम ले लिए। जिन लोगों ने धन से कुएं बना दिए, भावड़ी बना दी, तालाब बना दिए, उपकार के स्थान बना दिए, पाठशाला बना दी, गौशाला बना दी, अतिथि सत्कार करने के लिए ऐसी ऐसी शालाएं बना दी, ऐसी बनाई दी तो बन गई भाई, जितना वो चले उपकार होगा। और नहीं बना दें तो धन ये ठहरेगा थोड़े, ना तो धन ठहरेगा ना खुद ठहरेंगे, ये तो जाएगा भी होगा ही। जब तक है तभी तक अच्छे से अच्छे काम में अपना समय लगा करके उत्तम से उत्तम काम कर लो भाई। नहीं करोगे तो क्या होगा, समय चला जाएगा। बांटे नहीं अपने बारे तो धारे किसे डांटा धन, फिर धन किस वाले डाले। जो अपने ताकत है, समय है, ऐसे मौके में भी दूसरा को उद्धार नहीं करता तो तुम्हारे धन से क्या फायदा। तुम्हारे पास बल है, उस बल से सेवा नहीं करो तो आपके बल क्या काम आवेगा। आपकी विद्या है, उस विद्या के द्वारा दूसरों का हित अगर नहीं करोगे तो क्या फायदा होगा बताओ। राज्य मिला, संपत्ति मिली, अधिकार मिला, अफसर बन गए, तो उसमें रह करके हित कर दिया दूसरों का,
तो सज्जनों कर दिया, और नहीं किया है तो फिर क्या करोगे? अचानक मृत्यु आ जाएगी, पट मारे काल अचानक चपेट की, कोई घड़ी के में राख की ढेरी, ये तो होना पड़ेगा। श्वास से न जाने कब श्वास है वो चले बंद हो जाए। बहिष्कर्ग निश्वास विश्वास का प्रवर्तन, बाहर जाने वाले श्वास का क्या भरोसा है, नोट पर आवे न आवे। जब आया न आया खबर क्या है, क्या पता। तो ये जब तक धोखनी चलती है भाई, आंखें टिमटिमाती है, तब तक कोई काम करना हो तो कर लो। और करना है क्या? उद्धार करना है, अपना कल्याण करना है, ये हमारा काम है। तो ये करना हो तो जल्दी करो। ये वेदी सत्यमस्ती उपनिषदों में आता है। यहाँ अगर तुम सावधान होकर अपना कल्याण कर लो तो कर लो, और यहाँ पर उद्धार नहीं किया तो माती विनष्टि, बड़ा नुकसान हो जाए। ये सब दिन सदा मिलते नहीं है। बीमार हो जाते हैं तो कहते हैं कि थोड़ी नींद आ जाए, थोड़ा आराम हो जाए। तो इतना दिन नींद आती थी, आराम दिया, क्या काम की, क्या काम आया बताओ? ऐसे समय बर्बाद किया तो बर्बाद से तो बीमारी अच्छी है, जो पुराने पाप कटे, अच्छी बात है, ये बीमारी अच्छी है। निक में काम किया तो आप पाप किया, अन्याय किया, दूसरों को दुख दिया, कष्ट दिया, तो उससे तो जीने के बजाय मरना अच्छा था। गोस्वामी महाराज लिखते हैं, कुंभकर्ण सम शोभत नीके, ये तो कुंभकर्ण के सम सोते सोते अच्छा लगे, बस झगड़ा काम कौन नहीं, आपत करेगा कोई नहीं, कुछ मत करेगा, इस बात से सोते अच्छे। गीता ने कहा मोहम पास जीव थी, जो दूसरा हित नहीं करता, अपने करते हुए पाल नहीं करता, मोहम जीव तो निरंतर जीता है। अर्थ क्या? तो मर जाए तो अच्छा है, एक सीट खाली है, कोई बड़ा अच्छा जीव बेचारा उस जगह आ जाएगा तो वो अपना काम करेगा। ये जगह क्यों रोकी? मनुष्य की छोड़ रोकी क्यों? अगर आए हो तो काम तुम भी करो, अपना उद्धार करो, नहीं तो ये जगह सीट रोकी क्यों भाई? निरर्थक काम कर देते अपना, नहीं तो दूसरी किसी को करने देते। आप तो करते नहीं और वो करने नहीं देते तो क्या फायदा? जैसे कहा जब अड़ुआ खेत का खावे ने खावा दे, अड़ुआ बना दिए, ना तो खाता ना खाने देते दूसरों को, क्या फायदा? इस बात से औरों को काम करना है तो आप करो, नहीं तो दूसरा कोई करता, उनको मौका दो जिससे वे उद्धार करे अपना भी औरों का भी। तो मनुष्य शरीर उनको मिल जाए तो वे उद्धार करेंगे, नहीं तो भाइयों बहनों ये शरीर तो जा रहा है, संयोगा वियोगा था, इसका मरना जरूर होगा। मरने के बाद फिर मनुष्य बन जाए हाथ की बात नहीं, वियोग होने पर फिर संयोग हो जाए हाथ की बात नहीं है। इस बात से चतुर वही है, जितना समय मिला है, जो मौका मिला है, उस मौके को अच्छे से अच्छे काम में ले ले, अच्छे काम में लगा दे तो अच्छी बात है, नहीं तो पश्चाताप करना पड़ेगा। सो परत दुख पावा ही सुर धुनि धुनि पछता है, वो पर लोग में दुख पावेगा, धुन धुन को पश्चाताप करना पड़ेगा। काल है कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा, काल और कर्म को झूठा दोष लगा, क्या करे? कलयुग आ गया। तो कलयुग खराब है किनके लिए? जो अच्छा काम नहीं करते उनके लिए। बाजार खराब आ गया तो किसके लिए? अनाज की रोजाना जरूरत पड़ती है और हमारे पास अनाज इकट्ठा किया नहीं तो खराब है। तो जिनके पास में अनाज नहीं है उनके लिए बाजार खराब है, और लाखों मन जिसके पास अन्न पड़ा है उसी लिए खराब है। उसी तो बहुत बढ़िया है, मौका लग गया है, अब ये अच्छा बाजार चलता है तो दाम अधिक बचेंगे। इस तरह से संसार कलयुग है वो खराब है। जो भजन स्मरण नहीं करते, उल्टे चलते हैं, उनके लिए खराब है। पर अच्छी तरह से कल जुग सम जुग आन नहीं, जो नर करे विश्वास, काई राम गुण गण विमल बहुतर विनय प्रयास। कलयुग के समय युग नहीं है, अगर वो करे तो बहुत जल्दी उद्धार कर दे अपना, तो ऐसा उद्धार करने का मौका मिलता है। ऐसे ही कर्म भी अच्छे थे, बड़े भाग्यवान को सम पावा,
और भगवान की करुणा नजदे ही कृपा करके मनुष्य ये देश कर्म भी अच्छा है, भाग्य भी अच्छा है, भगवान की भी कृपा है, सब ठीक काम बना हुआ है। अब ये करने से अच्छा तुम्हारा काम करना बाकी रहा, वो काम तुम करोगे तभी होगा, तो वो काम जल्दी जल्दी कर लेना चाहिए। सोई नर चतुर है वो, नहीं तो काल है कर्म ही ईश्वर है। मिथ्या दोष है तो दोष देना मिथ्या दोष है। ये कर्म तो जितना आ गया है जितना बढ़िया है, हो गया जितना हो गया, कर लो जितना कर लो। इस वास्ते सज्जनों अपने जितनी बाकी बची है उम्र ऊंचे से ऊंचे अच्छे से अच्छे काम में लगे, भगवान के नाम का जप करो, कीर्तन करो, उपकार करो, सेवा करो, दूसरों का हित करो, जितना कर सको उतना कर लो, अभी मौका है। ये बात है भाई। नारायण 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 राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 तदनुसार दिनांक 19 जुलाई 1990 को प्रातः करीब 8:30 बजे वीणासर चातुर्मास के दौरान मुरली मनोहर मैदान पर हुआ। राम।